जाती। मोहतरम हाज़रीन, इस दौर के मुसलमानों की ये सबसे बड़ी बदबख्ती और ज़िल्लत है कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्जा है। मस्जिद अक़सा को नुक़सान पहुँचाने की कोशिश हो रही है। इस्लाम में 3 मस्जिदों के हुर्मत का ज़िक्र है। अव्वल मस्जिद हराम जो मक्का मुअज़्ज़मा में है, दूसरी मस्जिद नबवी जो मदीना मुनव्वरा में है, तीसरी मस्जिद अक़सा जो बैतुल मुक़द्दस में है। ज़ुहूर इस्लाम के इब्तिदाई दौर में मुसलमान मस्जिद अक़सा की सिमत रुख करके नमाज पढ़ते थे। खुद पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक़सा की सिमत रुख करके नमाज पढ़ी है। मस्जिद अक़सा की हुर्मत, इसका तक़द्दुस व अज़मत यूँ भी मुसल्लम है कि आक़ा दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मिअराज में तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत इसी मस्जिद में फरमाई और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में तशरीफ़ ले गए। इसीलिए इसकी ताज़ीम व तक़द्दुस व तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम हर मुसलमान पर वाजिब है और क़यामत तक रहेगा। इसकी मजहबी हैसियत के अलावा क़दीम तारीख़ी रिवायत भी बहुत शानदार है। ये सारी दुनिया की इबादतगाह में एक मुमताज़ शान और लायक एहतराम अंदाज़ रखती है। सैकड़ों साल की तामीर, माज़ी के बेशुमार वाक़यात और मजहबी रिवायत इससे वाबस्ता है। यहूदी, ईसाई, मुसलमान के पास जो मजहब नक़्ता इत्तिसाल का मरकज़ है, मगर मुसलमानों का इससे जो मजहब है वो दूसरे किसी कौम का नहीं। इसीलिए मस्जिद अक़सा पर गैरों का कब्ज़ा उनकी दीन और गैरत की आज़माइश है। मुसलमानों के दिल मजरूह है, वो करवट कर बेवक़रार महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नाइब अल खलीफा बनाकर दुनिया में पैदा किया ताकि अपने बंदों की बिला तफरीक़ व तरजीह, बिला किसी इम्तियाज़, जान व माल, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ अदा करे। बेयारों, मददगारों, बेसहारा लोगों का सहारा बने, फितने आफतों को रोके, अल्लाह ताला की वहदानियत और पैगम्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालात आम करे। चुनांचा सहाबाए किराम इस मिआद पर पूरे उतर आए और अपनी मिसालात पेश कर गए। ये ऐसी दौर का असर था कि मुसलमानों ने रूम में ईरान के तख्त उलट दिए। कैसर और कसरा की शहंशाह खाक में मिल गई। जिस तरह इनके घोड़ों की पाग मुड़ गई, फतह व नुसरत का इस्तक़बाल किया गया। मगर आज मामला इससे बिल्कुल बरकरार और बरअक्स है। मुसलमान बिलिहाजा तादाद और कम और कमज़ोर नहीं, वसाइल व ज़राए से भी महदूद नहीं, इज्तिमाई ज़िंदगी से भी महरूम नहीं, माल व दौलत से भी वाफिर नहीं, मुल्क व सल्तनत व जह व सरवत के मालिक भी है। इनके पास सदर मुत्तहिदा अरब जमहूरिया भी, शाह रियाद व हिजाज भी, अफगानिस्तान के अमीर भी, मलाया व इंडोनेशिया के अमीरुल उमरा भी, ऐसे ताजदारों, नामदारों, शहान बावक़ार वसी इख्तियार मौजूद है। इनके बावजूद इनके क़ब्ल अव्वल पर अल्लाह ताला की मातूब व मक़लूब कौम बनी इस्राइल का ग़ल्ब व कब्ज़ा है और मस्जिद अक़सा को बराबर नुक़सान पहुँचा रहा है। एक जगह अल्लाह ताला का इरशाद होता है, फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ुनूबिहिम, हर एक को हमने उसके गुनाह और कसूरों पर पकड़ा है। दूसरी जगह इरशाद होता है, वमा कान अल्लाहु लियुज़्लिमूना वलाकिन कानू अंफुसहुम युज़्लिमून, अल्लाह उन पर जुल्म नहीं करने वाला बल्कि खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले हैं। दुनियाई तारीख़ उरूज ज़वाल इस बात की शहादत है कि जिस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर अपनी नियामत और रहमत के दरवाजे बंद कर दिए, उन पर दूसरी कौम को मुसल्लत कर दिया, उन पर अर्ज़ हयात तंगी कर दी, उसकी हवा खराब होने लगी, और जिस कौम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है पूरी कौम इसके लपेट में आ जाती है। इस वक्त इसके अज़ाब से न ज़ाहिद और इबादत गुज़ार बचते हैं, न दरगाह के सल्तनशीन, न अमीर और सलातीन, न साहले न पाकबाज। अल्लाह ताला की मज़बूत गिरफ्त किसी को नहीं छोड़ती। फिर क्या इस बात का अंदेशा नहीं कि बैतुल मुक़द्दस पर यहूदियों का कब्ज़ा और मस्जिद अक़सा की आतिशज़नी की बिला किसी इम्तियाज़ तूफ़ान की आमद है और अल्लाह ताला मुसलमानों को सख्त आज़माइश में मुब्तला कर रहा है। अगर ऐसा है और बेशक ऐसा है तो मुसलमानों को अपना जायज़ा लेना है और सोचना है कि उनके कितने अमाल सहाबाए किराम के मसाइल है, उनके किरदार को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
چکا ہے، جس سے ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہے، مسلمانوں کی عظمت کھنڈروں میں تبدیل ہو کر نہ رہ جائے۔ اس وقت سوائے ان کا ذکر تاریخ کے کہیں نہ رہیں گا۔ بوئے گل ویرانیوں سے پوچھتی پھرتی ہے یہ، بوئے گل ویرانیوں سے پوچھتی پھرتی ہے یہ، اس جگہ ایک مہکا ہوا تھا چمن وہ کیا ہوا؟ اے مسافر دیکھنے آیا ہے تو اس دیس میں، اے مسافر دیکھنے آیا ہے تو اس دیس میں، عورتوں کا قتل بچوں کا لہو بہتا ہوا۔ تو مسلمان ہے نہ ہو مایوس اتنا یاد رکھ، تو مسلمان ہے نہ ہو مایوس اتنا یاد رکھ، ہے پسند آئین اگر کو آئینہ ٹوٹا ہوا۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھی عائشہ صدیقہ جو آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ پر تقریر پیش کر رہی تھی۔ اس کو حافظ عمران صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جاتا ہے۔ فیض صدیقی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور رمضان کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔